इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, बच्चे भी हैं आपके, तो तीसरा शादी क्यों करना चाह रहा है? मतलब हिंदू धर्म में श्रेष्ठ कहा जाता है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ही धर्म का दलाली करने लगा। मतलब कह रहा है कि ईसाई धर्म बदल लो। मैं इनकार कर रही हूँ सर, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि तुमको और तुम्हारी बच्ची को जान से मार देंगे। आप अपना कर्म देख लीजिए, क्या पंडित है, क्या ब्राह्मण है आप, क्या पांडे हैं आप, जो इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे और इतनी खूबसूरत बीबी को आप मारने की बात कर रहे हैं। ये घर जो पहली पत्नी की 18 साल के लोग लड़की लिए थे, वो लोग भी 7 लाख रुपए के लिए ईसाई धर्म में वो लोग को बेच डाले। मगर सर मैं मर जाऊंगी, मगर धर्म में मैंने बिल्कुल नहीं। पारेशरनी सलाम है आपको कि आप मर जाएंगी। ये महिला का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। मेरे साथ वो लोग किया, मैं जान रही हूँ। मैं अपनी बेटी को मतलब ऐसा मतलब नहीं करने दूंगी जब तक मेरी बेटी सर बेच भी, ये लोग कोठा पे भी बेच सकते हैं, हत्या भी सर कर सकते हैं। सही करा है। बहन आप हौसला रखो, आप जितनी मजबूत हो ना, आपका थाना भी सुनेगा, आपके लिए आपके सीएम भी सुनेंगे और पूरी भारत आपके लिए आवाज उठाएगी। मुझे विश्वास है इस बात का। सर रात में, और मतलब रात में ज्यादा करके हम लोग जग के सोते हैं, लाइट भी ये लोग काट दिए कि कितना ये लोग उत्पीड़न दे रहे हैं। आपका कहानी सुन के हमको रोना आ रहा है, लेकिन और इस महिला को यहाँ पे सोना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ना कोई सुरक्षा है, घर तो है, घर में दरवाजा भी है, लेकिन दरवाजा इस महिला के लिए बंद है। ये महिला अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? और ये जो पंडित जी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए इतना पागलपन सवार है इन पे कि घर की बहू का ही इज्जत करना भूल गए। अब बताइए मैं क्या बोलूं, उस ब्राह्मण को मैं क्या बोलूं? कि पापा वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा आप? कहेंगे पापा आओ, हम आपकी याद आ रही है। पापा हैं आप अजय पांडे जी? अरे कितने पैसे चाहिए, क्यों आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो यार? इतनी खूबसूरत बेटी है, इतनी खूबसूरत बीबी है, आपको क्या चाहिए? सर मैं मतलब शनिवार को खुद जाऊंगी, योगी जी से मिलूंगी। देख रहे हैं क्या मतलब वो कह रहा है, योगी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख रहे हैं मतलब बेटियों का क्या कितना सुरक्षा योगी। बेटी बचनी भी चाहिए, बेटी पढ़नी भी चाहिए। सिर्फ कथित तौर पे नारेबाजी, धर्म बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, ये करने से नहीं होगा। इस लड़की को जो हिंदू बना रहना चाहती है, इसको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लालच नहीं है। अगर लालच होता तो ये भी लाखों रुपए ले करके शायद ईसाई बन जाती। मैं सलाम करता हूँ इस महिला को। हृदय कांप रहा है, आंख में आंसू आ जाएंगे आप जब इनकी कहानी को सुनेंगे। कितनी बेबस है ये ब्राह्मणी लड़की, ये ब्राह्मण औरत। पैसे की लालच, मुक्के से मारा जा रहा है, धक्के दिया जा रहा है, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और इनको जबरन, ये ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में ये ब्राह्मण है और जबरन इनको ईसाई बनाया जा रहा है। और वो ईसाई कोई और नहीं बना रहा है, इनके खुद के ससुर सभापति पांडे और इनके खुद के पति अजय पांडे हैं। इनको अच्छे से दिखाइए, ये ब्राह्मण शेरनी है जिनके आगे करोड़ों का कोई मोल नहीं है, लाखों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो हिंदू धर्म का, मोल है तो अपनी स्थिति हिंदू धर्म में बनाए रखने की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक ससुर है जिसका कारनामा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, सभापति पांडे के घर पे हम लोग हैं और यहाँ पे स्थिति ये उत्पन्न हुई है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए लाखों रुपए मिल रहे हैं और वो ये अत्याचार किसी और पे नहीं करके वो अपनी ये खूबसूरत बहू पे कर रहा है। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम पिंकी पांडे है। अभी फिलहाल आपको क्या दिक्कत है? सर मतलब फिलहाल हमको ये दिक्कत है कि मतलब ईसाई धर्म में ये लोग बदलना चाह रहे हैं, मैं इनकार कर रही हूँ। कौन आपके ससुर? आप ब्राह्मण परिवार से हैं? मेरा पिंकी पांडे नाम है, मैं तो पहले बता चुकी हूँ सर। रही बात मतलब कह रहा है कि ईसाई धर्म बदल लो। मैं इनकार कर रही हूँ सर, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि तुमको और तुम्हारी बच्ची को जान से मार देंगे। मतलब हिंदू धर्म में श्रेष्ठ कहा जाता है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ही धर्म का दलाली करने लगा। क्यों? मतलब क्यों क्रिश्चियन क्यों बन जाओ? सर इसलिए कि उसमें पैसा मिलता है सर, इसलिए मतलब वो लोग मतलब कह रहे हैं कि तुम धर्म बदल लो, और नहीं बदलोगी तो तुमको और तुम्हारे बच्चे को घर में नहीं रहने दिया जाएगा, तुमको छोड़ दिया घर में, आपको घर में नहीं रहने देंगे वो? नहीं, और छोड़ दिया जाएगा। और मैं आज मेरे पति कह रहे हैं कि नहीं बदलोगी तो रही बात तुमको मतलब पहले ईसाई बन जाओ, नहीं बदलोगी तो तुमको घर में रहने नहीं देंगे, तुमको छोड़ देंगे, मैं तीसरा शादी करूंगा। मतलब इनके ससुर भी प्रताड़ित कर रहे हैं और इनके पति भी कह रहे हैं कि आप धर्म बदल लो। हाँ, धर्म बदलने की बात हुई तो मैं इनकार करूँ तो कह रहे मैं तीसरा शादी कर लूंगा। तो मैं बोली थी चलिए अब तीसरा करिए, चौथा करिए, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं कोर्ट का मतलब लिए कि कोर्ट से आऊंगी कि मैं अपने नहीं, आप बहुत करेंगे, आप हमसे मतलब नहीं रखेंगे। मैं आप अपने पति की दूसरी बीवी हैं? जी मैं अपने पति की दूसरी बीवी हूँ। और मतलब ये कही थी कि मतलब अपने कोर्ट का मतलब लाऊंगी या बताओ, उसके बाद इस घर में ही रहूंगी। बहुत करेंगे तो आप हमसे मतलब ही नहीं रखेंगे, मैं अपने बेटी और बच्चों का मतलब हक पे मैं रह जाऊंगी। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, बच्चे भी हैं आपके, तो तीसरा शादी क्यों करना चाह रहा है?
वो दहेज के लिए लोग, मेरे भी पहले भी वो शादी उनकी हुई थी, दहेज मिला था। मेरी भी शादी हुई थी तो मेरे भी पापा मतलब गरीब थे, मगर दहेज वो भी दिए थे। अच्छा, तो सुनने में ये आ रहा है कि वो लड़कियों को बरगला के शादी करता है, उसको धर्म में क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करता है पैसे के लिए, ये भी हकीकत है क्या? सर ये हकीकत है सर। मैं मतलब मेरे साथ तो मतलब इतना नहीं जानती हूँ, मगर मेरे साथ ये हुआ है ना, हो रहा है। मैं इनकार कर रही हूँ तो मेरे साथ इतना उत्पीड़न दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि मैं बोली थी कोर्ट का मतलब, कोर्ट से मतलब आदेश लेके आऊंगी कि मतलब, तो कह रहे हैं कि कोर्ट तक जाओगी तो मतलब पहले तो तुम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाओगी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को मैं मतलब जान से मार दूंगा, भले मैं जेल जाऊंगा। सर ये बताइए, क्योंकि ये लोग मतलब ये लोग किए हैं ना, इसलिए कि पहले मतलब ये चलो उधर चलो, मेरे पहले मतलब मेरे भसुर का भी शादी, 2 शादी वो लोग किए हैं, मेरे पति भी 2 शादी किए हैं, मेरी बुआ जी भी 2 शादी की हैं। सर अब मतलब बच्चलन घोषित कर करके ये लोग वाह रे पंडित जी वाह, मतलब आप बच्चे को मार दीजिएगा, आप अपने बीवी को मार दीजिएगा। आप जब ये बताते हो, जब श्रेष्ठता की बात होती है तो आप ये कहते हो कि मैं सब हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जाति का हूं, और आप अपना कर्म देख लीजिए। क्या पंडित है, क्या ब्राह्मण है आप, क्या पांडे हैं आप, जो इतने छोटे छोटे मासूम बच्ची और इतनी खूबसूरत बीबी को आप मारने की बात कर रहे हैं? ये घर आप ही का है मैडम? जी सर, ये घर हमारा है। इस घर में ताला का है? सर मैं मायके मतलब रहती थी, जब मैं मुझे पता चला कि मेरे पति तीसरा शादी करने वाले, तो मैं घर में घुसी थी। बहुत पहले ये मतलब बहस हुई थी तो मैं मायके चली गई थी। उस मौका लिए थे कि 10 दिन तुम बाद मतलब आना, तो 10 दिन का हमको मौका लिए थे, मैं आई थी। तो जब 10 दिन में हमको कुछ नहीं बताया तो 11वां दिन मतलब मायके से मतलब आ गई थी। मेरी बच्ची को लाई थी, ठंडी में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था तो इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट की। तो उसके बाद मैं यहाँ आई थी। जब इसकी तबीयत सही हो गई तो मैं डायरेक्ट घर में आने की कोशिश की, तो जो हमारे पति है पीछे के दरवाजे से खिड़की से भाग गए। सास ससुर 8 दिन मतलब ताला बाहर से बंद कर दिए थे, अंदर ही 7-8 दिन लोग थे। जब बच्ची मेरी भूख लगी थी, गए थे इसको चौराहे पे चाय पिलाने के लिए, गांव वाले सपोर्ट मतलब करते थे, लोग गाली देते थे, तो कोई मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था सामने, अन्य तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं गई थी, तो उसके बाद किसी से मेरी सास ताला खोलाई, उसके दिन मतलब पकड़ में भी आ गई, तो दूसरे के दरवाजे बैठी थी और 2 बजे रात में वो भाग गई। मेरी बुआ जी का भी 2 शादी हुआ, पहली भी पत्नी से एक बेटा है। मतलब आपके घर में सबका 2-2 शादी होता है? उसके बाद मतलब थी रवि कह रहा 10 लाख रुपया ले लो, उसके बाद तुम मतलब आवाज ना उठाओ, आवाज उठाओगी तो तुमको तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। देखिए हृदय कांप रहा है, आंख में आंसू आ जाएंगे आप जब इनकी कहानी को सुनेंगे। कितनी बेबस है ये ब्राह्मणी लड़की, ये ब्राह्मण औरत, और इसको मतलब पैसे की लालच, मुक्के से मारा जा रहा है, धक्के दिया जा रहा है, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, और इनको जबरन, ये ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में ये ब्राह्मण है, और जबरन इनको ईसाई बनाया जा रहा है। और वो ईसाई कोई और नहीं बना रहा है, इनके खुद के ससुर सभापति पांडे और इनके खुद के पति अजय पांडे, सोचिए, और इनकी सास ज्ञानती पांडे। सोचिए कि मतलब इस औरत पे, इस महिला पे क्या बीत रहा होगा। और मैं इनको ये बोलूँगा कि ये औरत साधारण औरत नहीं है, ये ब्राह्मण शेरनी है। इनको अच्छे से दिखाइए, ये ब्राह्मण शेरनी है जिनके आगे करोड़ों का कोई मोल नहीं है, लाखों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो हिंदू धर्म का, मोल है तो अपनी स्थिति हिंदू धर्म में बनाए रखने की। अच्छा, आपको लगता है कि आप ब्राह्मण शेरनी हैं? बच्ची के लिए मैं कुछ भी बन जाऊंगी। देखिए, ये अपनी ब्राह्मण और अपने धर्म, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। सर रही बात सर कि मतलब ये बेटी पंचायत द्वारा मेरे सास मांग रही थी, तो ये बताइए मेरे भसुर जो है उनका भी बबलू पांडे एक बेटी थी, जो पहली पत्नी को मतलब ये लोग बच्चलन घोषित करके छोड़ दिए थे कोर्ट से, और जो पहली पत्नी की 18 साल के लोग लड़की लिए थे, वो लोग भी 7 लाख रुपए के लिए ईसाई धर्म में उनको बेच डाले। और ये मेरी बेटी बाई दी और ये लोग मांग रहे हैं, तो कल भले इसको कोठा पे भी लोग बेच सकते हैं। मुझे इस पे इन लोग पे विश्वास नहीं है। मतलब आपको डर है, इस बात का डर है कि वो लोग मतलब धर्म परिवर्तन तो कराते ही हैं, साथ में बच्चों को बेच भी सकते हैं। सर ये बताइए, दूसरे मतलब ईसाई धर्म में एक लड़की को ये लोग बेच ही दिए, हमसे विश्वास टूट गया। जो हमारे साथ वो लोग किया मैं जान रही हूँ, मैं अपने बेटी को मतलब ऐसा मतलब नहीं करने दूंगी जब तक मेरी बेटी। सर बेच भी ये लोग, कोठा पे भी बेच सकते हैं, हत्या भी सर कर सकते हैं। बेबस कर दिया गया इस महिला को, इस जवान, इस खूबसूरत औरत को, कि ये जमाना तो इतना अच्छा है नहीं कि महिला दहलीज के बाहर सुरक्षित रहे, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में। और इस महिला को यहाँ पे सोना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे ना कोई सुरक्षा है, घर तो है, घर में दरवाजा भी है, लेकिन दरवाजा इस महिला के लिए बंद है। ये महिला अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? और ये जो पंडित जी हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए, इतना पागलपन सवार है इन पे कि घर की बहू का ही इज्जत करना भूल गए। अब बताइए मैं क्या बोलूँ, उस ब्राह्मण को मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना चाह रही हैं आप?
सर रही बात कि मतलब कोई भी बात हमारे बच्चे के साथ, क्योंकि धमकी बहुत ज़्यादा मिल रही है, कोई भी बात हमारे बच्चे के साथ और हमारे साथ कोई भी बात हो रहा है तो जिम्मेदार अजय पांडे, सभापति पांडे, ज्ञानती पांडे, रवि पांडे और उनके बुआ फूफा अन्या के हैं लोग, वो लोग जिम्मेदार होंगे सर। कोई भी हमारे पास घटना मतलब दुर्घटना हो रहा है, कभी कभी सर मतलब यहाँ पे कोई आ भी जाता है, मतलब डरवा के भी लोग चले जाते हैं, हम लोग डर के नाते मतलब हम लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं सर रात में, और मतलब रात में ज़्यादा करके हम लोग जग के सोते हैं, लाइट भी ये लोग काट दिए कि कितना ये लोग उत्पीड़न दे रहे हैं। मैडम, आपका कहानी सुन के हमको रोना आ रहा है, लेकिन एक सर ये कह रहे हैं कोर्ट कचहरी तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, नहीं तो तुम धर्म अपना बदलो, मगर सर मैं मर जाऊंगी, मगर धर्म में मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बार शेरनी सलाम है आपको कि आप मर जाएंगी। ये महिला का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हिंदुत्व ही हमारा धर्म रहा है और हिंदू ही हम रहेंगे। मेरे आचरण पे बहुत ये लोग मतलब कह भी कुछ रहे हैं, मैं सामने भी सुन रही हूँ, मगर दूध का दूध क्यों ये लोग, जब मैं गलत ही हूँ तो चारों बहू गलत ही निकल गई सर। मतलब धर्म बदलने के लिए आपके आचरण पे आप पे लांछन भी लगा दिया जाता है। तभी तो मतलब कह रहे हैं कि अजय पांडे तुम मान जाओ और नहीं तो ये हमारे बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं तभी तो सर कोर्ट कचहरी का मामला आया। मैं बोली कि जैसे आपको साबित करना है वैसे साबित करिए, जो निर्णय कोर्ट का जो आदेश रहेगा मैं वो आदेश के मैं पालन करूंगी। मगर ये लोग मतलब कोर्ट का क्या, ये लोग घर छोड़ के ही डायरेक्ट भाग रहे हैं, कह रहे हैं तुमको तुम्हारे बच्चे को ही जान से मारे। कभी कोई आ रहा है पैसा देने तो मैं इनकार कर रही हूँ, कह रहे हैं कि आवाज मत उठाओ, धीरे से चली जाओ, मैं अजय का तीसरा शादी करूंगा। पति तो मेरे हैं कि जो धमकी दे रहे हैं तीसरा शादी करने के लिए। ये सलाम है इस ब्राह्मणी को, सलाम है इस ब्राह्मण औरत को जो आज के डेट में इतना प्रताड़ना के बाद भी अपना धर्म नहीं बदल रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। और कैसा क्या बोलूं मैं उस बुजदिल इंसान को, क्या बोलूं मैं सभापति पांडे को और अजय पांडे को, जो है तो जाति से भी ब्राह्मण और धर्म से हिंदू धर्म में है, और उनकी देखिए क्या सनक सवार है। पैसे के लिए वो धर्म तो बदल ही रहे हैं, लेकिन इस महिला को, ठीक है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म बदल सकते हैं, लेकिन इस महिला को जबरन धर्म बदलवाना और धर्म की दलाली करना, पैसे खा के धर्म बदलवाना कहाँ से सही है? सही करा है। बहन आप हौसला रखो, आप जितनी मजबूत हो ना, आपका थाना भी सुनेगा, आपके लिए आपके सीएम भी सुनेंगे और पूरी भारत आपके लिए आवाज उठाएगी। मुझे विश्वास है इस बात का। सर मैं मतलब शनिवार को खुद जाऊंगी, योगी जी से मिलूंगी, देख रहे हैं क्या मतलब वो कह रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देख रहे हैं मतलब बेटियों का क्या कितना सुरक्षा योगी जी कर रहे हैं। बेटी बचनी भी चाहिए, बेटी पढ़नी भी चाहिए। सिर्फ कथित तौर पे नारेबाजी, धर्म बचाओ हिंदू धर्म खतरे में है, ये करने से नहीं होगा। इस लड़की को जो हिंदू बना रहना चाहती है, इसको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लालच नहीं है। अगर लालच होता तो ये भी लाखों रुपए ले करके शायद ईसाई बन जाती। मैं सलाम करता हूं इस महिला को, मैं सलाम करता हूं इस ब्राह्मण शेरनी को। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी पांडे, कनक पांडे। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा खाना वाना खाने में बहुत दिक्कत होता है आपको? नहीं होता है बेटा। पापा कहाँ हैं आपके? भग गए। भाग के। मम्मी को कौन कौन मारता है बेटा? दादी, हाँ। बाबा, पापा। अच्छा, आपको बोलते हैं सब क्रिश्चियन बन जाओ। हाँ, क्यों क्रिश्चियन बन जाओ बेटा? कि पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा इसलिए आपको आपके पापा बोलते हैं क्रिश्चियन बन जाओ। हाँ। और आप राम को पूजा करती हैं? हाँ। राम अच्छे लगते हैं आपको? माता जी कहेंगे तब बता। अच्छा, माता जी का पूजा करती है। माता जी को जानती हैं आप? हाँ। दुर्गा माता को जानती हैं? आपको दुर्गा माता का पूजा करना है। हाँ। आपको ईसाई नहीं बनना है ना? नहीं। देख के पापा वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा आप? कहेंगे पापा आओ, हम आपकी याद आ रही है। अरे बाप रे, ये लड़की का जो बात है ना, हृदय को बिदार दे रहा है। ऐसा लग रहा है हृदय चीर सा जाएगा। पापा आओ, आपकी याद आ रही है। अरे कहाँ हैं आप अजय पांडे जी? अरे कितने पैसे चाहिए? क्यों आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो यार? इतनी खूबसूरत बेटी है, इतनी खूबसूरत बीबी है, आपको क्या चाहिए? थोड़ा तमीज में रह करके, थोड़ा संस्कार में रह करके, अपने संविधान के हिसाब से कम जबरन अपनी पत्नी का धर्म तो ना बदलो। अगर दुनिया नहीं दिख रहा है तो इस बच्ची का मुंह तो देख लो जो इतनी मासूम है।